Welcome to our video series GST 2.0 Made Simple with Tally Prime। इस सीरीज में हम बात करेंगे GST 2.0 के इम्पोर्टेंट चेंजेस की और देखेंगे कैसे Tally Prime आपके बिजनेस के लिए इन चेंजेस को अडॉप्ट करना सिंपल और स्मूथ बनाता है। इस फर्स्ट एपिसोड में चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से। GST 2.0 क्या है, कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं और ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे GST 2.0 के प्रमुख अपडेट्स और नए रिवाइज टैक्स रेट्स के बारे में। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की चेयरमैनशिप में हुई 56 GST काउंसिल मीटिंग में कई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए। इनमें शामिल है GST रेट्स को कम करना, प्रोविजनल रिफंड शुरू करना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स में चेंजेस लाना और ये क्लियर करना कि पोस्ट इनवॉइस डिस्काउंट्स कैसे दिए जाएंगे। काउंसिल ने पान मसाला और टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स के वैल्यूएशन रूल्स पर भी डिसीजन लिया और GST अपेलेट ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट की। चलिए अब इन सभी चेंजेस को एक एक करके समझते हैं। GST काउंसिल ने टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने के लिए रिफॉर्म्स को अप्रूव कर दिया है। पहले हमें 5, 12, 18 और 28% जैसे मल्टीपल स्लैब्स देखने को मिलते थे। अब इन्हें सिंप्लीफाई करके सिर्फ 3 कैटेगरीज बना दी गई है। 5% है मेरिट रेट, जिसमें एसेंशियल्स और बेसिक यूटिलिटीज कवर होते हैं। 18% है स्टैंडर्ड रेट, जो कंज्यूमर गुड्स पर लागू होता है, और 40% है डिमेरिट रेट, जो लक्जरी और सिन गुड्स पर अप्लाई होता है। आप इजीली पुरानी और नई GST रेट्स की कंपैरिजन करने के लिए टैली सॉल्यूशंस का फ्री ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं। 1 नवंबर 2025 से बिजनेसेस को प्रोविजनल GST रिफंड्स मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि ऑफिसर्स सिस्टम इवैल्यूएशन और रिस्क चेक्स के बेसिस पर तुरंत रिफंड्स अप्रूव कर पाएंगे। जीरो रेटेड सप्लाईज और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए 90% तक रिफंड अलाउ किया जाएगा। इससे कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, वेटिंग टाइम कम होगा और लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स के लिए 1000 रुपए की लिमिट भी हटा दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ रजिस्टर्ड कैटेगरीज को बाद में नोटिफाई किया जा सकता है, जो प्रोविजनल रिफंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1 नवंबर 2025 से छोटे बिजनेसेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपकी B2B सप्लाई 2.5 लाख रुपए पर मंथ से कम है, तो आप इस स्कीम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सिर्फ लो रिस्क बिजनेसेस ही इसके लिए एलिजिबल होंगे और रजिस्ट्रेशन 3 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा। ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है। आप चाहे तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर विथड्रॉ कर सकते हैं। इस चेंज से लगभग 96% नए एप्लीकेंट्स को बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। छोटे ई-कॉमर्स सप्लायर्स को भी रिलैक्सेशन दिया गया है, जिससे उनके लिए प्रोसेस और इजी हो गया है। सप्लाई प्लेस रूल्स में अब कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। ये एडवाइजर्स, BPOs और एजेंट्स जैसे इंटरमीडियरीज पर लागू होंगे, लेकिन सिर्फ उनकी इंटरमीडियरी सर्विसेज पर। नए रूल के हिसाब से सप्लाई का प्लेस हमेशा रिसिपिएंट का प्लेस माना जाएगा। मतलब ऐसी सर्विसेज को एक्सपोर्ट माना जाएगा, उन पर जीरो रेटेड GST लगेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड का बेनिफिट मिलेगा। इससे फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कॉस्ट कम होगी और इंडियन सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर और भी कम्पिटिटिव बनेंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये अमेंडमेंट अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन की डेट अभी अनाउंस की जाएगी। GST 2.0 के अंदर अब सप्लाई से पहले या सप्लाई के वक्त एग्रीमेंट्स बनाकर उन्हें स्पेसिफिक इनवॉइसेस से लिंक करने की रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। इसे बिजनेसेस के ऊपर कंप्लायंस का लोड काफी कम हो जाता है। अब सेल्स के बाद वाली डिस्काउंट्स इजीली क्रेडिट नोट्स के थ्रू इशू की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे केसेस में बायर्स को दी गई डिस्काउंट के इक्वल इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। ओवरऑल
ये चेंज पोस्ट सेल्स डिस्काउंट्स की पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन डेट की अनाउंसमेंट अभी पेंडिंग है। जीएसटी 2.0 के अंदर यह डिसाइड किया गया है कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और अन्य टोबैको प्रोडक्ट्स पर अब टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पर नहीं, बल्कि रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पर लगाया जाएगा। फिलहाल एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट और ट्रांजैक्शन बेस्ड वैल्यूएशन ही कंटिन्यू होगा। रिटेल सेल प्राइस वैल्यूएशन की इम्प्लीमेंटेशन डेट बाद में अनाउंस की जाएगी। तब तक पान मसाला और इसी तरह के प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग जीएसटी और कॉम्पेंसेशन सेस रेट्स के अंडर ही रहेंगे, जब तक सारे ड्यूज और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस क्लियर नहीं हो जाते। जीएसटी अपेलेट ट्राइब्यूनल जीएसटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए भारत का एक सिंगल टॉप फोरम होगा। सितंबर 2025 से अपील्स एक्सेप्ट की जाएंगी और दिसंबर तक केसेस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सारी पेंडिंग अपील्स 30 जून 2026 तक फाइल करनी होंगी। ये ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट्स के रेजोल्यूशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, जिससे पूरे प्रोसेस में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ट्राइब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच एडवांस रूलिंग्स के लिए नेशनल अपेलेट अथॉरिटी के तौर पर भी काम करेगी। जीएसटी 2.0 के अंदर ये कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो डायरेक्टली बिजनेसेस को इम्पैक्ट करेंगी। अपने अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आप अपने बिजनेस को जीएसटी 2.0 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी टीम्स को इस चेंज के लिए रेडी कैसे कर सकते हैं। बने रहिए, क्योंकि टैली प्राइम के साथ कंप्लायंस से कन्वीनियंस तक का सफर हो जाता है एफर्टलेस।